जय हिंद दोस्तों। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के अनुसार पर। ईच हैविंग डिस्टेंस फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो है अलग अलग इनके स्टेट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग पढ़े हैं कि स्टेट्स जो हैं मतलब मुख्यतः तो मतलब 9th क्लास के हिसाब से 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम लोग को मेनली 3 के बारे में जानकारी होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ऑलमोस्ट ऑल आर सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, यानी ठोस अवस्था में। एग्जाम्पल में आयरन हो गए, कॉपर हो गए, गोल्ड हो गए। आयरन को जो है, अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का सिंबल होता है Fe। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का सिंबल होता है Au। और कॉपर की बात करें तो कॉपर का सिंबल होता है Cu। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी है, अपवाद होते हैं, जैसे कि सारे जो है मेटल्स सॉलिड नहीं होते हैं। इसमें एक अपवाद में है मरकरी जो है हमारा, जिसको Hg बोलते हैं। मरकरी को पारा भी बोलते हैं हिंदी। यह हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल की अगर बात करें तो ये तीनों स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे एग्जाम्पल में हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। और सॉलिड में जो है कार्बन और सल्फर होते हैं। और लिक्विड अवस्था में जो है हमारा ब्रोमीन जो है, एक हमारा 10th क्लास में भी आपका चैप्टर में मिलेगा कि ब्रोमीन जो है हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड नॉन मेटल है। ये आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा, तीसरा चैप्टर क्लास 10th। अब मेटोलाइट की अगर बात करें दोस्तों तो मेटोलाइट जो है जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक। अब यहाँ पर अगर सिलिकॉन का सिंबल अगर आपको चाहिए दोस्तों तो ऐसा ही होता है। बोरोन का B होता है, ठीक है। और आर्सेनिक का AS होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अलग से हम नोट में आपको लिखवाना चाहेंगे कि जितने भी मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटलाइट्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। नोबल गैसेज एज देयर नेम इम्प्लाइज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नोबल गैसेज की जो स्टेट्स होगी, अवस्था होगी, फिजिकल स्टेट्स, वो गैसीय अवस्था में होगी क्योंकि उसमें गैस लगा है, नाम से ही पता चला है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स या सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए यहाँ पे सेल की अगर बात कर रहा है तो KLMN से भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 करके, और ऑर्बिट के द्वारा भी, SPDF के द्वारा भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो KLMN के द्वारा अगर निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बताएं K सेल का 2 होगा, L सेल का 8, इसका 18 और इसका 32। और SPDF से अगर निकालना चाहेंगे तो फर्दर हम सिखाएंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, IF में 14। ऐसा करके फाइंड आउट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। The distribution of electrons into different orbitals या सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक सेल के द्वारा, केलेमन के द्वारा, और एक SPDF ऑर्बिटल्स के द्वारा। तो सेल के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल रहे हैं तो इससे पहले जैसे कि हम पढ़ाए हैं कि सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 से 20 तक ही निकाला जा सकता है आसानी से। और ऐसी बात नहीं है कि उससे आगे नहीं निकाला जा सकता, उससे आगे निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कठिनाई पड़ेगी। तो उसके लिए ही हम लोग SPDF
ऑर्बिटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखते हैं, ताकि हम लोग को आगे फर्दर जो है 20 के बाद 21, 22 से लेके 118 तक के जितने भी सारे तत्व हैं उनका भी निकाल सके। तो SPDF के द्वारा ऑर्बिटल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 20 के बाद से। अब हम लोग को वैलेंसी कैसे निकालना है विथ ट्रिक, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर वैलेंसी में अगर वैलेंस सेल में आपका वैलेंस सेल में या लास्ट सेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस सेल या लास्ट सेल ऑफ एन एटम में आपका 1, 2, 3, 4 होगा ना, तो वहीं आपका वैलेंसी हो जाता है। क्या हो जाता है? वैलेंसी हो जाता है, वहीं आपका वैलेंसी होगा। अब इसमें प्लस माइनस के अभी नहीं सोचना है दोस्तों, वो बाद में हम सिखाएंगे कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब प्लस माइनस दोनों होगा, कब वैलेंसी 0 होगा, वो सारी चीज़ हम सिखाएंगे। लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि वैलेंस सेल में अगर लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 1, 2, 3, 4, तो वहीं उसका वैलेंसी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं मैग्नीशियम ले लिए, तो Kl(m) हम लोग जानते हैं कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 भरेंगे, और M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। यहाँ पर हम बताए हैं M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 2, 8 और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हमको और 2 चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो आया, ठीक है, तो 2 जो आया, तो इसका जो है वैलेंसी जो है, वैलेंसी की अगर बात करें तो 2 ही हो जाएगा वैलेंसी इसका, लेकिन +2 होगा क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है और नियॉन जैसा बनना है, तो ये +2 वैलेंसी हो जाएगा। ठीक, यदि आपका वैलेंस सेल या लास्ट सेल ऑफ एन एटम में वैलेंस सेल या लास्ट सेल ऑफ एन एटम में 5, 6, 7, 8 हो, तो उसके लिए वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है ऑक्टेट माइनस n, यानी 8 में से आपको ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के, उसमें से घटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन है तो Kl यहाँ पर 2, 6 एटॉमिक नंबर के जितना बुलाना है, 8 हो गया ना, तो यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6, तो ये 8 में से 6 घटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी कितना होगा? 2। लेकिन जो 2 होगा ये माइनस में होगा 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए प्लस का मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी खो देगा, ये खो कर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्टेट पूरा किया है, नियॉन जैसा बना है। और यहाँ पर जो ये गेन कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ गए हैं, तो ये 2, 6 ना होकर 2, 8 हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जुटे हैं। तो जुटे हैं यानी माइनस का मतलब गेन किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका वैलेंसी अब ये नियॉन जैसा बन गया। अब ये 2, 6 ना होके यहाँ पर लास्ट सेल में 6 ना होके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए -2 हुआ। और यदि अगर 8 हो रहा है तो नियॉन ले लिया जाए दोस्तों, तो नियॉन है तो इसका Kl हो गया, तो 2, 8, 10 हो गया। अब ऑक्टेट माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, तो n का वैल्यू कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना है? n बराबर यहाँ पर ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर में कौन सा नंबर लेना है? लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेना है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 8। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? 0। तो हम जानते हैं जितना भी नोबल गैस होता है, जो किंग ऑफ केमिस्ट्री होता है, उनका वैलेंसी जो है 0 होता है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट वेज में रिमेंबर करेंगे, मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, +1, +2, +3 ऐसे वैलेंसी होगा उनका। लूज इलेक्ट्रॉन्स का, नॉन मेटल जो है गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल जो है लूज और गेन दोनों करते हैं। और मेटल जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। और मेटलाइट जो है लूज और गेन दोनों करते हैं, और मेटलाइट जो है हमारा वो सेमी कंडक्टर के लिए भी उपयोग होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि नोबल गैस ना ही लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, पहले से ही हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। मेटल्स का वैलेंसी जो है +1 +2 +3 होते हैं और ये पॉजिटिव में होता है। नॉन मेटल्स का वैलेंसी जो है -3 -2 -1 होते हैं। और मेटलाइट्स की अगर बात करें तो +-4 होते हैं वैलेंसी। और नोबल गैस का वैलेंसी नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 वैलेंसी होता है। अब नोट में अगर एक बात समझें हम लोग, तो वैलेंसी फाउंड आउट में पॉजिटिव और निगेटिव साइन दोनों साथ में कब होगा, दोनों साथ में पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, वैलेंसी 0 कब होगा, सब मैंने बता रखा है सबसे पहले वाला वीडियो में। गो एंड वॉच दी कॉन्सेप्ट, ये पहले वाले वीडियो में हमने बता रखे हैं आपको कि कब जो है मतलब पॉजिटिव होगा, कब जो है निगेटिव होगा, कब दोनों हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों में वैलेंसी हो जाएगा, कब वैलेंसी 0 हो जाएगा। ये हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू माय फ्रेंड्स।